नमस्कार, मैं डॉक्टर नीश और मैं डॉक्टर प्रीति निगम। हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर निगम्स हेल्थ केयर में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन और बर्निंग टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे मिसकंसेप्शंस, भ्रांतियाँ, इंटरकोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंटरकोर्स टू गेट प्रेग्नेंट एंड इंटरकोर्स इन जनरल। सेक्सुअल इंटरकॉर्स या संबंध बनाना, स्पेशली टू गेट प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी के दौरान, ये बहुत सारे मिथ्स, मिसकंसेप्शन, बहुत सारे गलतफहमियों के शिकार लोगों की समस्याएं होती है। क्या करें, कैसे करें, कितनी देर करें, क्या दवाइयों का प्रयोग करें, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि एक प्लेजर गिविंग चीज़ को भी परेशानी के सबब में डाल देते हैं। संबंध बनाना एक नेचुरल, स्वाभाविक क्रिया है जो पति पत्नी करते हैं, लेकिन इसी नेचुरल प्रोसीजर में आपका इतने सारी भ्रांतियाँ, गलतफहमियाँ जुड़ गई हैं, इतने सारे अंधविश्वास और सोशल मीडिया में जुड़े हुए इतने सारे पोर्नोग्राफिक वीडियोस लोगों के दिमाग में इतने मिथ्या चीज़ें भर देते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई हो जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की सोचें उनको इतना प्रभावित कर जाती हैं कि एक प्लेजर गिविंग चीज़ को भी लोग परेशानी से, उलझन में और एक विकृत मानसिकता से अप्रोच करते हैं। हमारा वीडियो इन सारी गलतफहमियों को दूर करेगा और न केवल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, पर सेक्सुअल एक्ट को एक प्लेजरेबल चीज़ बनाएगा, और एज वेल एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंट होने के लिए क्या क्या दिमाग में मिथ्स होते हैं उसका भी बस्ट करेगा। सेक्सुअल इंटरकॉर्स या कोइटस एक प्लेजर सीकिंग फिनोमेना है। इससे लोगों की अनुभूति होती है और लव का ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। एंड टू सोलमलाइज योर अफेक्शन टू योर पार्टनर, योर वाइफ, योर स्पाउस, ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इसके दो आयाम होते हैं। आपके दिमाग में अगर उल्टे सीधे ख्याल होते हैं तो उसके ये प्रक्रिया भी बहुत पेनफुल हो सकती है। डॉक्टर प्रीति, क्या सेक्सुअल इंटरकॉर्स पेनफुल होता है? जी हाँ, कभी कभी ये प्रक्रिया एक पेनफुल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक फीमेल्स में ही होता है। जैसे अगर किसी फीमेल को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, या कोई गांठ है नीचे, या इन्फेक्शन है, इचिंग है, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, उन सारी चीज़ों में ये इंटरकोर्स पेनफुल हो सकता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं इसमें बताना चाहती हूँ, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स को हमारे समाज में एक टैबू की तरह लिया जाता है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, ना ही लड़कियों को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज दी जाती है। तो कई बार लड़कियों में इसके लिए एक डर बैठ जाता है, और वो एक्चुअली ये सोच सोच के कि बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, उसको अवॉइड करने लगती है, जिससे उनकी मैरिड लाइफ भी प्रभावित होती है, और ये फिजिकल से ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें फिर आपका रोल आता है, और हम लोग इस प्रॉब्लम को वेजिनिस्मस कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं दो चीज़ें ऐड करता हूँ, एक पुरुषों की मानसिकता और महिलाओं की। हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन या सेक्सुअल हाइजीन ना पढ़ाई जाती है, ना बताई जाती है, बल्कि छुपाया जाता है कि ये बड़ी ख़राब चीज़ है। तो ये जो गलतफहमियाँ दिमाग में भर दी जाती हैं कि जो चीज़ बहुत ख़राब है बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा कर सकती है। इसमें आदमियों के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो फोर प्ले के बारे में समझे। मैं एक डिटेल्ड वीडियो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए बनाऊंगा। यंग कपल्स को ये समझना चाहिए कि जब आप आपस में अप्रोच करते हैं अपने पार्टनर को, उनकी मनोदशा, शारीरिक एवं और मानसिक समझें, उनसे बातचीत करें, फिर इस प्रक्रिया को अंजाम दें। नंबर 2, फोर प्ले इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि वही आपकी ट्रिगर जोन होता है प्लेजरेबल साइट्स के लिए, इसलिए बहुत दिक्कत है। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी बात होती है दवाइयों का सेवन, और ओवर द काउंटर कई दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जो लोग सेवन करके चले जाते हैं, ना जानते हुए कि उनमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या दिक्कतें हैं, और उसके लेने से उनके पार्टनर को कितनी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो कृपया बिना डॉक्टर की सलाह से इस तरह की चीज़ें मत करें। और एक प्लेजरेबल प्रक्रिया, एक क्रिया को पेनफुल चीज़ ना बनाएं। एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए कोई विशेष स्पेसिफिक टाइम होता है या कितना ड्यूरेशन हो सकता है, और प्रेग्नेंट होने के लिए कोई पोजीशन भी होती है?
जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोजीशन की जहाँ तक सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों पार्टनर्स अपने कंफर्ट के हिसाब से जिस भी पोजीशन में प्लेजर और कंफर्ट महसूस करते हैं, वही पोजीशन सबसे सही पोजीशन मानी जाती है। पोजीशन का प्रेगनेंसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, टाइम पीरियड के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने अपने इसमें चैनल में बनाया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिसके बारे में मैंने बताया है कि किस तरीके से आप अपने पीरियड्स में फर्टाइल जोन जो है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्टाइल पीरियड क्या होता है? फर्टाइल पीरियड होता है जिस समय आपका ओव्यूलेशन होता है, एग फेलोपियन ट्यूब कैप्चर करती है और यूट्रस में एग आता है और स्पर्म से मिलने का समय होता है। वो जो 4-5 डेज का पीरियड होता है, वो फर्टाइल पीरियड होता है, जिसमें इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उस वाले ड्यूरेशन में अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ेंगे। डॉक्टर प्रीति, एक सवाल और बड़ा कॉमन है कि क्या कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए संबंध बनाने में टू बिकम प्रेग्नेंट, और क्या संबंध बनाने के बाद लेटे रहना चाहिए कुछ समय के लिए, या जब कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब प्रेग्नेंट कैसे हो, सब कुछ तो सारा सीमेन तो बाहर निकल आया है, इस पर आप कुछ कहेंगी? देखिए, जहाँ तक सीमेन के बाहर आने का संबंध है, तो मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सीमेन की एक एक बूंद में करोड़ों स्पर्म होते हैं, और सीमेन पूरा सीमेन ही स्पर्म नहीं होता है। सीमेन बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। उसमें बहुत सारी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं जो मिल के सीमेन बनाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, लिक्विड पोर्शन होता है, वो यूजुअली बाहर आ जाता है और उसका प्रेग्नेंट होने से कोई भी संबंध नहीं होता है। इसीलिए इंटरकोर्स के बाद बहुत देर तक लेटे रहना या तकिया लगाना, उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि इजैकुलेशन के बाद जो सीमेन की पहली 1-2 बूंदें निकलती हैं, उसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म होता है, जो कि आराम से फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जा सकता है और प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जहाँ तक इंटरकोर्स के बाद यूरिन जाने का सवाल है, इंटरकोर्स के तुरंत बाद जाके यूरिन जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यूजुअली लोग जो है जाके क्लीन अप करते हैं, पर तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि आप एक्सटर्नल क्लीन करिए, इंटरनल क्लीन करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उससे जो है आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। डिज़ायर, इच्छा पति पत्नी दोनों में होनी चाहिए, तभी तो अब आगे की क्रिया चालू होगी। कई बार डिज़ायर की कमी होती है, तनाव की वजह से, अत्यधिक काम की वजह से। कई बार जिन लोगों में बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि इन दिनों में संबंध जरूर बनाना है, और उन्हीं दिनों में पुरुषों को कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, वो कर ही नहीं पाते क्योंकि प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस होता है। यहाँ पे मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि जिन महिलाओं में या जिनमें डिज़ायर की कमी है, इच्छा की कमी है संबंध बनाने की, और या फिर संबंध बना तो रहे हैं लेकिन उनको ऑर्गेज़्म में दिक्कत हो रही है, क्या वो महिलाएं भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं? जी हाँ, क्योंकि प्लेजर का प्रेगनेंसी से कोई भी संबंध नहीं है। प्रेगनेंसी एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसमें एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन होता है। तो इसलिए जो इच्छा की बात है, जहाँ तक वो अपना हस्बैंड वाइफ का आपस का अंडरस्टैंडिंग है और प्लेजर है, लेकिन प्रेगनेंसी का उससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। क्या कॉन्ट्रासेप्टिव का भी कोई रोल होता है डिज़ायर को कम ज़्यादा करने के लिए या कोई समस्या लाने के लिए? यूजुअली कॉन्ट्रासेप्टिव्स का हम लोग बहुत ज़्यादा उनको हम लोग बदनाम नहीं करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, मगर हाँ, अगर आप बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं तो कभी कभी आपको वेजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए हमें कुछ मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, क्योंकि वेजाइनल ड्राइनेस अगर होती है तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स इरिटेशन हो सकती है, तो उसके कारण डिज़ायर में कमी हो जाती है। आजकल बहुत सारे मिसकंसेप्शन फ्लोट होते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ गूगल गुरु और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की वजह से। ये आज एक नया चीज़ शुरू हुई है, ओवुलेशन ऐप। हम लोग के टाइम पे तो हम लोग सब नहीं सुना है। आपको क्या ख्याल है, आपको ये ओवुलेशन ऐप क्या भला है? और आजकल इतना ज़्यादा मोबाइल में मार्क करके और ये ऐप और इस तरह के मार्क आ गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसीलिए तो हम लोगों ने ये यूट्यूब चैनल खोला है कि जब आप गूगल पे जा ही रहे हो, आप इंटरनेट पे जा ही रहे हो, देख ही रहे हो, तो कम से कम आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले। तो इसीलिए ये यूट्यूब चैनल हम लोगों ने खोला है।
इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ओव्यूलेशन के दौरान फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मार्क कर सकते हो और प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये वाला पीरियड आपका ओव्यूलेशन का पीरियड है। मगर वो सिम्टम्स इतने वेग होते हैं, जैसे कि लोअर एब्डोमेन में आपको हैवीनेस लगती है, जो आपका डिस्चार्ज होता है, जो आपका वाइट डिस्चार्ज होता है वो स्टिकी हो जाता है, मोर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा उन दिनों में बढ़ने लगता है, कभी कभी लोअर एब्डोमेन पेन होता है, कभी स्पॉटिंग होती है। पर ये सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं और इनको कैलकुलेट करके ओव्यूलेशन प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ऐप के तरीके से आप ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट कर सकें और उससे इंटरकोर्स कर सकें। और इसके बारे में मैंने अपना एक डिटेल वीडियो बनाया है जो कि आप जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने एक चीज़ के बारे में आपको बताया है जो कि ओव्यूलेशन किट है। ओव्यूलेशन किट आप यूज़ करके ज़रूर अपना ओव्यूलेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान LH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और ओव्यूलेशन किट्स जो हैं वो LH हार्मोन का लेवल डिटेक्ट करती हैं और उसके डिटेक्शन से आप जरूर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये वाला पीरियड ओव्यूलेशन का हो सकता है। 100% आपको कोई भी ऐप या कोई भी किट या कोई भी प्रिडिक्शन आपको 100% ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं बता सकता है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि कई बार हमारे पास फीमेल्स आती हैं जो बोलती हैं कि हमारे हस्बैंड जो है मास्टरबेट करते हैं, क्या मालूम हम इसी कारण प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं मैम। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इज मास्टरबेशन हेल्दी? यस, मास्टरबेशन इज़ अ वेरी हेल्दी फिनोमेना। ये यंग लोग में, अनमैरिड पीपल में, इनफैक्ट इवन जब आपकी वाइफ बाहर रहती हैं, कहीं और चली जाती हैं या वो लोग कहीं चले जाते हैं काम के लिए, इट इज़ अ वेरी हेल्दी प्रोसीजर जहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके साथ बहुत सारे मिथ्स जुड़ गए हैं कि जब आप मास्टरबेट करते हैं तो आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा। कनेक्टेड है पर उसकी रेलिवेंट प्रॉपर स्पेसिफिक नहीं है। दूसरी बात क्या है कि उससे साबलिंग छोटा हो गया। आप कानपुर में या किसी भी जगह पर, छोटी जगह पर एंटर करेंगे तो बाहर बहुत सारा विज्ञापन आपको मिलेगा, हकीम फलाने से मिल लीजिए कि आपका टेढ़ापन और छोटापन और फलाना और दांत के रोगी। मैं इस पर भी एक मिसकंसेप्शन में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये सब फालतू चीज़ें हैं, बकवास चीज़ें हैं। मास्टरबेशन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। हाँ, कोई भी चीज़ अत्यधिक की जाएगा तो उसके थोड़े बहुत दुष्परिणाम होते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम आती कई बार आदमियों में, जिसमें DFI मतलब DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स के लिए तो मास्टरबेशन तो बहुत ज़्यादा करा जाता है, जिससे कि आपका स्पर्म क्वालिटी हो जाए। दूसरी बात क्या होती है कि मास्टरबेशन से कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी नहीं आ जाती, लेकिन चूंकि इसको रोकने के लिए कि साहब आदमी काम वाम छोड़ के या बच्चे लोग पढ़ाई छोड़ के इसी में संलग्न ना रहें, तो लोग को एक तरह का टैबू फैक्टर बता दिया गया है। अदरवाइज मास्टरबेशन इज़ अ हेल्दी प्रोसीजर, नंबर 1। नंबर 2, मैरिज इज़ अ सैक्रोसेंट, एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, एक आत्मीयता का होता है। इट इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस एंड शोइंग लव टू योर पार्टनर। अपनी मैरिज को सोलनाइज करने का तरीका होता है। तो भ्रांतियाँ छोड़ें, अपने पार्टनर को समझें, उनसे बातचीत करें और फिर इस प्रक्रिया को आनंददायक और लाभकारी बनाएं, जिससे कि आप लोग की स्ट्रेस भी कम हो जाए। और अगर पार्टनर से आप जुड़ेंगे तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल और जो इधर उधर झाँकने की प्रक्रिया है, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और कहीं हद तक लीगलाइज हो रही है, ये चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ परेशानी होती है, दुष्कर्म होता है। मैं एज साइकेट्रिस्ट आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ लीगल और एथिकल होती है वो हमेशा लॉन्ग रन पे फ़ायदा करती है। नंबर 2, पार्टनर को समझे। फोर प्ले जब हम बता रहे थे तो उसमें एक चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं। फोर प्ले में सबसे पहली चीज़ होती बातचीत करना। काम सूत्र में वात्स्यायन जी का पहली चीज़ थी कि आप पति पत्नी जब मिलते हैं तो पहला क्रिया होना चाहिए बातचीत करना, उनको समझना, उसके बाद उनको टच करना। ये नहीं कि आपने देखा हो आप खुल गए, इससे उल्टा डिस्पैरिटी होती है। और जिन लोगों में लगता है कि उनको कमी रहती है या जिनको टाइम पीरियड की भी कमी होती है, उसका मैं डिटेल वीडियो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का बनाऊंगा। प्रेगनेंसी के लिए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इज़ नॉट अ हिंड्रेंस, कोई इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं चाहूँगा कि जो डॉक्टर प्रीति ने एज अ गायनेकोलॉजिस्ट और मैं एज अ साइकेट्रिस्ट एंड सेक्स थेरेपिस्ट जो भी आपको संवाद बताया है उसको आप आत्मसात करेंगे, उसको समझेंगे। मैंने बहुत हद तक
हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि इसको बहुत सामान्य तरीके से और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से इसको समझाया जाए, क्योंकि ये आपकी भ्रांतियाँ टूटें। अगर कोई परेशानी हो तो कृपया हमारे यूट्यूब में कमेंट्स करिए, हम लोग ज़रूर आपका सवाल का जवाब देंगे, शंका का समाधान होना चाहिए और आप लोग स्वयं ऐसे मिथ से बचें कि बहुत सारी दिक्कतें जो आपने करी। और तीसरी बात, हम लोग खुद डॉक्टर्स हैं, पर हम लोग ये भी चाहेंगे कि हर चीज़ के लिए दवाई की तरफ ना भागें, हर चीज़ के लिए कुछ फिक्सेस न लें। स्पेशली वो लोग जो लोग कुछ ज़्यादा जिम जाते हैं, ये जो आप लोग हार्मोनल टैबलेट्स लेते हैं अपनी क्रिया बढ़ाने के लिए या टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस लेते हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग को नुकसान पहुंचाती हैं। और प्रेगनेंसी के लिए भी ये सब चीज़ें दुष्कर होती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके स्पर्म काउंट पे असर करती हैं। हेल्दी दिमाग से, हेल्दी माइंड से आपकी लिबिडो भी बढ़ेगी, आपकी सेक्सुअल क्रिया भी बढ़ेगी। एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं, परिपक्वता कपल्स में होनी चाहिए, दोनों पति पत्नी दोनों में। परिपक्वता सिर्फ मानसिक या शारीरिक नहीं बल्कि दोनों होनी चाहिए। और कई बार आप लोग अपने बुजुर्गों से घर में भी बात कर सकते हैं, और कोई भी मिथ्या या कोई अंधविश्वास या कोई गलतफहमी का हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कृपया ज़रूर कंसल्ट करें, उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स ना करें, इससे दोनों को परेशानी होती है। एक चीज़ मैं लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ, एक प्लेजरेबल सेक्सुअल एक्ट संबंध बनाने से न केवल मानसिक शारीरिक शांति मिलती है, बल्कि एक बहुत अच्छी एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करता है, जिससे आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी और कल का जब सुबह उठेंगे तो आपको उसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा। ये तो एक असफल क्रिया चिड़चिड़ापन और अवसाद लाएगी, जो आगे चलकर आपके दैनिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न करेगी। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लाभकारी लगा होगा, और इसी वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर निगम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें, लिखें और प्रमोट करें। नमस्कार। नमस्कार।